वेलकम टू एवरीवन, दिस इज करिश्मा भास्कर फ्रॉम वन ट्यूटर्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का मैथ सब्जेक्ट और ये चल रहा है हमारा पार्ट 1.5। तो बच्चों देखिए, हम प्रीवियस क्लासेस में कहाँ तक थे। हम प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसका नाम क्या है बच्चों? इंटीजर्स। एंड बच्चों, आपने देखा था हम लास्ट क्लासेस में कहाँ पे थे। हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर अप टू 5 हम इतना सॉल्व कर चुके थे, राइट। तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 6। चलिए लिखिए। रीता गोज रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन। टू द पॉइंट बी, from B, comma, she moves 30 kilometer towards west along the same road. Okay, if the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled west, by which integer will you represent her final position from A। चलिए देखिए क्या बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन। जस्ट मिनट। रीता गोज 20 किलोमीटर, रीता कितना 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में गई। ठीक है, एक कोई पॉइंट से गीता ने क्या ईस्ट डायरेक्शन पे 20 किलोमीटर वॉक किया। ठीक है, टू द पॉइंट बी, और कहाँ पहुंची? पॉइंट बी पे। फिर फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। फिर एक पॉइंट से वो क्या की, जहां पॉइंट बी है वहां से 30 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में गई, अलॉन्ग सेम रोड, और वो भी सेम रोड पे। ठीक है, if the distance towards east is represented by positive integer, ठीक है, जो ईस्ट डायरेक्शन पे गई अगर वो पॉजिटिव इंटीजर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड वेस्ट। तो आप वेस्ट डायरेक्शन के डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। तो फिर आपको देखना है कि फाइनल पोजिशन से ए का जो है वो कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लिख लीजिए सॉल्यूशन। ओके, पहले क्या बोल रहा है? रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट जो आ रहा है ए है, और यहाँ से क्या है? बी, एंड दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन।
चलिए लिखिए सॉल्यूशन में, फ्रॉम द क्वेश्चन, फ्रॉम द क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या था, रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। यहाँ से वो कितने किलोमीटर में गई, 20 किलोमीटर। कितना बच्चों, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन है ना, यहाँ पे आके और कहाँ पे रुक गई, पॉइंट बी में, ठीक है। टूवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड, फिर सेम रोड में वो कहाँ गई, वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब इस साइड मूव की, ठीक है, इस साइड वेस्ट डायरेक्शन में गई। फिर वो इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव, ईस्ट में जो गई थी यहाँ पे वो क्या है, पॉजिटिव में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और फिर हमें पूछ रहा है कि जो वेस्ट में उसने ट्रेवल किया है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो देखते हैं, यहाँ पे जाने के बाद क्या किया उसने, 30 किलोमीटर वेस्ट में गई, मतलब अब इधर कहाँ से मूव की उसने, यहाँ से बी पॉइंट से इधर जाने के लिए 30 किलोमीटर गई। कितना, 30 किलोमीटर। ओके, चलिए देखिए, ये तो हम ओरली भी निकाल लेंगे, पर मैं एक बार सॉल्यूशन करने के बाद मैं आप लोग को इस डायग्राम से इसका आंसर बता दूंगी, ठीक है। चलिए पहले लिख लीजिए इसका आंसर, एक सेकेंड। यहाँ पे था बच्चे पॉइंट ए में, कौन था, रीता स्टैंड कर रही थी, यहाँ पे खड़ी थी पॉइंट ए पे, और वो ईस्ट डायरेक्शन में गई 20 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बच्चों, 20 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे जाके खड़ी हो गई। फिर अब यहाँ से, मतलब यहाँ पे खड़ी है, अब यहाँ से वापस बैक गई 30 किलोमीटर। तो यहाँ तक ऑलरेडी 20 किलोमीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 20 हुआ ना, ये देखो 20 किलोमीटर। अब यहाँ से 10 एक्स्ट्रा हुआ तब तो 30 होगा, तो 10 यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक आपको ये डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस, ठीक है। ये तो एक तरीके से हम जीरो कंसीडर कर लेंगे, ए को जीरो ले लेंगे, और ये पे 20 हो गया। तो यहाँ पे कितना होगा, ऑफ कोर्स -10 होगा। इधर से इधर क्या होता है, इधर से इधर क्या होता है, प्लस में, और इधर से इधर क्या है, माइनस में। तो 20 तो इधर कवर हो गया, इधर क्या होगा, -10 होगा ना, -10। ओके, चलिए देखिए इसका आंसर भी आ जाएगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट a positive a positive integer represents the distance towards the east, then distance traveled towards the west will be represented by a negative integer. Rita travels a distance in east direction is equals to 20 kilometer. Then Rita travels a distance in west direction, कितना है वेस्ट डायरेक्शन में, -30 किलोमीटर। ओके, देखिए कितना निकलेगा, therefore distance traveled from A is equals to 20 plus -30। ओके, तो कितना आएगा आंसर, देखिए 20 -30, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और ये कितना आएगा, 20 -30 कितना हो गया, 10, और ये जाएगा -10, क्योंकि 30 बड़ा है, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लीजिए।
चलिए मैं एक बार आप लोग को और एक्सप्लेन कर देती हूँ जिनको भी डाउट होगा। एक पॉइंट ए है, ठीक है। एक पॉइंट ए में कौन खड़ा हुआ? रीता खड़ी हुई। रीता गई ईस्ट डायरेक्शन में। ये तो आपको पता है नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन में गई, कितने किलोमीटर गई? यहाँ पे गई 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर गई और यहाँ पे रुक गई, ठीक है। अब उसने टर्न बैक किया, उसी रोड पे टर्न बैक किया और वापस वॉक करते 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 जा रही थी। ए पॉइंट तक भी पहुंच गई और ए पॉइंट से और आगे भी निकल गई, ठीक है। और यहाँ पे जाके कहीं पे पॉइंट पे जाके वो रुक गई। और रुक गई तो यहाँ से यहाँ तक का उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया? 10। तो आपको पता है हम जैसे नंबर लाइन करते हैं तो क्या करते हैं, इसको हम जीरो अज्यूम कर रहे हैं, इस साइड को हम पॉजिटिव, इस साइड को हम नेगेटिव अज्यूम करते हैं। इसीलिए क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को +20, उसके बाद प्लस और कितना वॉक करी थी, इस साइड पे वॉक की ना, इस साइड पे वेस्ट पे, तो उसको ले लिए -30। कि -30 किलोमीटर बोला था, देखिए यहाँ पे बोला था ना, माइनस मतलब +30 बोला था। तो हम क्या लेंगे, वेस्ट में जा रहे हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए माइनस ले लिए, ठीक है। इसलिए 20 प्लस माइनस -30 करने से कितना आ गया बच्चों? 10 -10, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। तो आज कहाँ तक हुआ? अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, इन अ मैजिक स्क्वायर, इन अ मैजिक स्क्वायर each row comma column and diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square. क्या बोल रहा है, एक मैजिक स्क्वायर है जिसमें ईच रो और कॉलम को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे और डायगोनल को ऐड करेंगे तो आपको सेम समेशन मिलेगा, ठीक है, सेम नंबर्स मिलेगा। अब बताइए, आपको दो चीज दिए हुए हैं, यहाँ पे दो स्क्वायर दिया हुआ है, आपको पहचानना है कि उसमें से कौन सा मैजिक सम है, ठीक है, मैजिक स्क्वायर है। एक ये बन गया और एक बना लेते हैं। हमें ऐड करके पता करना पड़ेगा कि इसमें से मैजिक स्क्वायर कौन सा है। चलिए यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए। ओके, यहाँ पे भी बना लीजिए। नाउ सी इसमें नंबर क्या होगा, 5 -1 -4 -5 -2 7 -3 3 और 0। 1 -10 0 -4 -3 -2 -6 4 और -7, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, है ना। ये हो गया फर्स्ट वन, ये हो गया सेकंड। इन दोनों में से कोई एक क्या है हमारा, क्या है हमारा मैजिक स्क्वायर है। अब हमें रोज और कॉलम्स और डायगोनल्स को ऐड करके लिखना है। रो मतलब जैसे ये, सॉरी, जैसे ये हमारा एक रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो, ये हमारा वन रो कॉलम है, दूसरा कॉलम है, थर्ड कॉलम है। और डायगोनल ही तो पता है आपको, ये डायगोनल होता है, ठीक है। इधर से ये डायगोनल हो गया। ओके, तो चलिए हम चेक करते हैं वन बाय वन। चलिए इधर आ जाइए सॉल्यूशन की तरफ। राइट डाउन सॉल्यूशन। लिखिए, फर्स्ट वी कंसीडर द स्क्वायर 1, मतलब इसको लेंगे, ठीक है, ये वाले स्क्वायर को। अब देखिए, बाई एडिंग द नंबर्स इन ईच रोज वी गेट, क्या मिलेगा, वी गेट, देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है,
ये 5, फिर ये प्लस करेंगे इसको, इस नंबर को -1 को, फिर -4, ठीक है। प्लस करिए, 5 प्लस मतलब -1, फिर किसके साथ प्लस करना है, -4, ये सबको प्लस किए, 5 को, जस्ट मिनट हाईलाइट कर देती हूँ, 5 फिर -1 और -4, ये तीनों नंबर को ऐड करना है। तो देखिए इसके बाद हमें क्या मिलेगा आंसर, 5 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, और इसको ऐड करिए, हाउ मच विल गेट 5 - 5 इज इक्वल्स टू 0, कितना है 0, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब किसको करना है, जस्ट मिनट, अब हमें सॉल्व करना है इसको, -5 -2 और 7 को ऐड करना है, ठीक है। चलिए कर लीजिए यहाँ पे, 5 -2 और 7 सबको ऐड करना है, क्या मिलेगा आंसर, 5 प्लस माइनस -2 प्लस 7, कितना आएगा, -7, सॉरी यहाँ पे क्या है माइनस में, ये ठीक है, -5 प्लस 7 इज हाउ मच, 0, ओके। नाउ सी द लास्ट वन क्या है, ये देखिए, लास्ट है 0, 3 और -3 को ऐड करना है, ठीक है। देखिए 0, 3 और -3 को सबको ऐड करना है, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 0 प्लस 3 प्लस -3, ये दोनों कैंसिल हो गया, आ गया 0, ठीक है। तीनों का आंसर कितना है, 0 आ गया, हाईलाइट कर लीजिए, 0 0 एंड 0, ठीक है। चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, यहाँ पर लिख लीजिए, एडिंग बाय एडिंग द नंबर by adding the numbers in each columns we get, अब देखेंगे हम लोग कॉलम का, अभी किसका किए, अभी हम यहाँ पे रो का कर रहे थे, रो का भी हाईलाइट कर लीजिए, रोज का सॉल्व कर रहे थे, ईच रोज का, ठीक है। अब कॉलम का करने वाले हैं, ठीक है, बाय एडिंग कॉलम्स, ठीक है। चलिए देखते हैं कॉलम में कैसा आएगा, देखिए एक सेकेंड, अब देखिए बच्चों यहाँ पे कॉलम्स में कैसा आएगा, इसको लेना है 5 -5 और 0 को, ठीक है, इनको ऐड करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, 5 -5 और 0 इन सबको ऐड कर दो, ठीक है, कितना आ रहा है, 5 -5 इज इक्वल्स टू 0। अब किसको ऐड करना है, -1 -2 और 3 को, -1 -2 और 3 को ऐड कर दीजिए, कितना मिल रहा, -1 -2 प्लस 3, हाउ मच, -3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, कितना आया बच्चों, 0 आया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या, देखिए यहाँ से लीजिए, -4 7 और -3, -4 प्लस 7 और ये हो गया -3, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, वी गॉट -7 सॉरी -7 प्लस 7 मतलब 0, ठीक है। हाईलाइट कर लीजिए इसको, 0 0 और 0, डन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, मतलब हमने क्या देखा यहाँ पे बच्चों, देख लीजिए एक बार, यहाँ पे आपका 0 आया, यहाँ पे भी 0 आया, 0 आया, मतलब जब हमने रोज को देखा, सारे रोज को देखा तो सबका आंसर 0 आया, एक सेकेंड, और सारे कॉलम को देखा तो भी 0 आया, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लीजिए। अब बचा डायगोनल, अगर डायगोनल भी 0 0 आता है तो हमारा ये क्या होगा, मैजिक स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, बाय एडिंग द नंबर्स इन डायगोनल्स वी गेट, कितना मिला देखिए, देखिए बच्चों डायगोनल्स में क्या क्या नंबर आएंगे, इधर देखिए, जस्ट अ मिनट, ये होगा 5 देन -2 देन
ये क्या हो गया -3, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। 5 -2 और -3 इन सबको ऐड करना है, ठीक है। ये हो गया, ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 + -2 + -3 इज इक्वल्स टू 0। कितना आ गया, 0। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखिए, सेकंड वाला इसी का ही, इसका फर्स्ट था, सेकंड में क्या आएगा, देखो इधर देखो, यहाँ देखिए -4 -2 और ये 0, इनको ऐड करना है, ठीक है। इसको करना है -4 -2 और 0, ठीक है। ऐड करिए, कितना मिलेगा, विल गेट -4 + -2 + 0, कितना हो गया, -6। देखिए बच्चों, अभी तक हमने जितना भी सॉल्व किया यहाँ भी 0 मिला, यहाँ भी 0 मिला, यहाँ भी 0 मिला, कॉलम्स में भी सब जगह 0 मिला, डायगोनल में भी एक 0 मिल गया, बट यहाँ पे लास्ट में आके हमें -6 मिल गया, यहाँ पे हमें 0 नहीं मिला। तो इसका मतलब ये जो हम लोग का पहला वाला ये जो था ना, ये स्क्वायर तो नहीं है, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पे, राइट डाउन, बिकॉज sum of one diagonal is not equal to 0, so one is not a magic square, ठीक है। now we consider the square 2। अब हमें कौन सा देखना है, स्क्वायर 2, मतलब कौन सा वाला, देखिए ये वाला, ठीक है। इसको देखना है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, चेक करते हैं इसको। by adding the numbers in each rows we get। अब देखते हैं तीनों के रो को ऐड करके, ठीक है। पहला कौन सा, देखो यहाँ पे 1, जस्ट अ मिनट, लेट मी हाईलाइट 1, सॉरी, ये हो गया 1 -10 और 0, ये हो गया हमारा फर्स्ट रो, ठीक है। -10, चलिए करते हैं यहाँ पे 1 -10 और 0, इनको ऐड करना है, तो कितना मिलेगा हमें आंसर, -9। कितना है, -9, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट रो कौन सा, देखिए -4 -3 -2, ठीक है, इनको ऐड करना है, -4 -3 -2, इन तीनों को ऐड करना है, तो कितना मिलेगा, देखिए -4 + -3 -2 इज इक्वल टू हाउ मच, -9, ठीक है। ये भी 9 मिला, ये भी 9 मिला। अब करते हैं नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट कौन सा रो है, -6 -4 -7, -6 4 और 7 लिख लीजिए यहाँ पे, सॉरी -6 + 4 -7, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो हाउ मच विल गेट -6, ये हो गया +4 -7 इज इक्वल्स टू -13 + 4 इज इक्वल्स टू -9, कितना आया ये भी, -9। अब चलिए, अब क्या करना है बच्चों, एक सेकेंड, क्या करना है बच्चों, अभी यहाँ पे क्या हो गया हमारा, रो तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये रो हो गया, ये रो हो गया, ये रो हो गया। अब कॉलम दिस, ये 3 कॉलम सब करना है, ठीक है। चलिए पहला कौन सा कॉलम करेंगे, ये 1 -4 और 6 -6, ठीक है। चलिए इनको ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखिए, बाय एडिंग द
numbers the numbers in each column we get comma क्या मिलेगा देखिए 1 -4 -6 इनको ऐड करना है क्या मिलेगा 1 -4 -6 इज इक्वल्स टू -9 ओके फिर इसका सेकंड देखिए सेकंड में क्या था देखिए यहाँ पे -3 और 4 -10 -3 और 4 को ऐड करना है ठीक है -10 -3 और 4 इनको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा -10 -3 +4 हाउ मच ये हो गया -13 +4 इज इक्वल्स टू -9 ओके डन सी द नेक्स्ट देखिए क्या है 0 -2 और -7 लिखिए 0 -2 -7 इनको ऐड करना है ऐड करिए कितना मिल रहा है देखिए 0 -2 -7 इज इक्वल्स टू -9 कितना आ रहा है -9 ठीक है चलिए इसको भी हाईलाइट कर लीजिए आप लोग अब ये क्या हो गया रो हो गया बच्चों कॉलम हो गया ठीक है एक सेकंड देखिए यहाँ पे रो हो गया इधर से रो हो गया इधर से कॉलम हो गया अब बचा डायगोनल मतलब ये डायगोनल है कैसे और ऐसे ठीक है ये तीनों को देखेंगे अब हम लोग करके एक सेकंड में इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं ठीक है समझ गए ना आप लोग डायगोनल को करना है चलिए डायगोनल करते हैं यहाँ पे लिखिए बाय एडिंग the numbers by adding the numbers in diagonals we get 1 plus -3 plus -7 is equals to कितना हुआ 1 -3 -7 is equals to 1 -10 is equals to how much -9 okay 0 plus -3 plus -6 is equals to 0 -3 -6 is equals to how much -9 ठीक है हाईलाइट कर लीजिए सबको तो देखिए यहाँ पे बच्चों हमें क्या क्या मिला यहाँ पे देखिए जब हमने तीनों रोज को ऐड किया वी गेट कितना मिला हमें वी गॉट -9 ठीक है हमने जब तीनों कॉलम को भी ऐड किया तो हमें कितना मिला -9 तीनों के आंसर हमने डायगोनली जब सॉल्व किया तो भी हमें कितना मिला -9 तो मतलब ये क्या हो गया फिर जब क्या बोला था जब तीनों के सम सेम होंगे मतलब किस किस के रो के कॉलम की और डायगोनल के तो हमारा ये क्या हो जाएगा बच्चों ये हमारा हो जाएगा मैजिक स्क्वायर ठीक है क्या बताया था मैजिक स्क्वायर तो ये हमारा बन गया मैजिक स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग राइट डाउन हियर दिस second square is a magic square because why it is magic square because sum of each row each column and diagonal is equal to -9 ओके डन तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया बच्चों तो आज हम यहीं तक करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे ठीक है आज के लिए थैंक यू सो मच मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में